नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली से मैं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल केएलडी इंग्लिश में स्वागत करता हूं। तो मैं आप लोग को प्रॉपर और कॉमन नाउन का प्रयोग और प्रॉपर कॉमन नाउन का आप लोग को मैं पहचान सब बताया था। तो उसी तरह आज मैं आप लोग के बीच में कलेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन, मटेरियल नाउन के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यही आप इसका डिफिनेशन डाल लीजिए। द नाउन which tells the group of person एनिमल, पर्सन्स कर दीजिए, पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग। अब यहां कहा रहा है कि द नाउन विच टेल्स द ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग, मतलब वह नाउन जो किसी व्यक्तियों के समूह को, जानवरों के समूह को और वस्तुओं के समूह को बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग कहाँ कैसे करते हैं सेंटेंस में? कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है, लेकिन जब इसके मत अनेक हो जाएं, मतभेद हो जाएं, मत अनेक हो जाएं, तो ये प्लूरल में भी प्रयोग होता है। तो कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पहले हम देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन में आता क्या। जैसे हमने लिखा यही कमेटी। अब ये हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। कमेटी मतलब क्या हो गया कि इसमें व्यक्तियों का एक समूह है, समिति बनाया गया, इसे व्यक्तियों को कलेक्ट किया गया और कलेक्ट करके उन्हें कमेटी बना दिया गया। कमेटी मतलब होता है समिति, जूरी। अब न्यायाधीशों का सिलेक्शन लिया गया और उस सिलेक्शन में एक बेंच तैयार कर दिया गया। बेंच जिस पर 2, 4, 10 से अधिक न्यायाधीश बैठते हैं। तो न्यायाधीशों को समूह को हम क्या बोलते हैं? जूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूरी बोल देते हैं। अगला है, जैसे हमने कहा जेंट्री। अब ये जेंट्री क्या होता है? जेंट्री मतलब होता है सज्जनगढ़। क्या होता है? सज्जनगढ़। जेंट्री मतलब होता है सज्जनगढ़। इसमें भी लोगों को कलेक्ट किया जाता है और जेंट्री, उसी में जितने भी सज्जनगढ़ आगे एक साथ बैठ गए तो उन्हें क्या बोला गया? जेंट्री बोला गया, सज्जनगढ़। अब यूज कर, जब कलेक्टिव नाउन का मत एक हो, जब उनके ओपिनियन सेम हो, एक पॉइंट पर हो, तो उनका प्रयोग सिंगुलर में होता है। जैसे हमने यही लिख दिया द कमेटी हैज elected its चेयरमैन। अब यहाँ देखिए, यहाँ सिंगुलर पहचानने के लिए यहाँ हैज आ गया और यहाँ इट्स आ गया। इसका मतलब ये सिंगुलर में, क्योंकि कमेटी का मत क्या था? चेयरमैन चुनने का। तो पूरे कमेटी के जितने भी मेंबर थे, सबने अपना क्या चुना? चेयरमैन। यानी कमेटी में मिलकर
सबकी मत एक हो गई और सबके मत से क्या चुना गया, चेयरमैन चुना गया। तो यहाँ कमेटी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, इसलिए द कमेटी हैज इलेक्टेड इट्स चेयरमैन। अब यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो गया और यहाँ देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स हो गया। द कमेटी हैज इलेक्टेड इट्स चेयरमैन, कमेटी ने अपना चेयरमैन चुना। अब यहाँ चेयरमैन क्या हो गया, सबके लिए हो गया, पूरे कमेटी के लिए हो गया। लेकिन यही कमेटी के अगर विचार बदल जाएं, बट जाएं, तो क्या होता है, प्लूरल होता है। जैसे देख लीजिए, द कमेटी have divided, the committee have divided in their opinion। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ आया द कमेटी हैव डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। कमेटी का मत अपने आप में क्या हुआ, कमेटी के जितने सदस्य थे उनका मत अपने आप में क्या हुआ, अपने अपने कमेटी के प्रत्येक व्यक्तियों का मत अपने अपने में डिवाइड हो गया, बंट गया। इसलिए ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब प्लूरल पहचानने के लिए यहाँ देखो हैव लगा है और यहाँ डिवाइडेड माने बट गया। इन दियर ओपिनियन, ओपिनियन माने विचार, और दियर भी यहाँ देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल आ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब एक कमेटी के जितने भी सदस्य उनके मत आपस में बट गए, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अगला देखते हैं, यहाँ तक बाकी अगले वीडियो में जितने भी नंबर में हम चलेंगे, नाउन एंड नंबर में, तो इसका और विस्तार से आप लोग को बताएंगे। आगे चलते हैं। अब देखिएगा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता, मटेरियल नाउन मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल मीन्स होता है पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। द नाउन which tells the material from which can be formed and other thing। अब यहाँ देखिए इस तरह से, द नाउन विच टेल्स द मटेरियल, मतलब वह नाउन ऐसे मटेरियल के बारे में बताता है, ऐसे पदार्थ के बारे में बताता है, फ्रॉम विच जिससे, कैन बी फॉर्म जिससे फॉर्म दिया जा सके, दूसरा रूप दिया जा सकते, एंड अदर थिंग दूसरे वस्तु में, जिससे दूसरे वस्तु में कोई दूसरा रूप दिया जाए, उसे क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। हम यहाँ फॉर्म्ड के जगह मेक लिख दे होते तो भी सेंटेंस हमारा सही होता, अगर फॉर्म्ड लिख दें तो भी सेंटेंस सही है, क्योंकि रूप दूसरा दिया जाए, जैसे दूध से दही बना दिया जाए, ये सब होता। अब इसमें क्या होता है, कौन कौन आते हैं ध्यान से देखिएगा। जैसे आ गया आयरन, आयरन मीन्स क्या होता है, लोहा, इससे भी दूसरा रूप दिया जाता है, सरिया बनाया जाए, कुछ भी बनाया जाए, बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। आयरन, गोल्ड, गोल्ड माने क्या होता है, सोना, सोने से बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं, रिंग बनाए जाते हैं, चैन बनाए जाते हैं, ब्रेसलेट बनाए जाते हैं, इयरिंग बनाए जाते हैं, बहुत सी चीज़ें बनती हैं
अगला जैसे हमने कह दिया सिल्वर, वाटर, मिल्क, ये सब हमारे क्या है? मटेरियल नाउन है। क्या है? मटेरियल नाउन। इनका यूज सेंटेंस में कैसे करते हैं? अगर इनका ये अपने आप में अकेले हों, किसी व्यक्ति विशेष से ना जुड़े हों, तो इनके पहले आर्टिकल ए या एन तो आता नहीं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन द का प्रयोग भी नहीं करते हैं। अगर ये अपने आप में अकेले सेंटेंस में यूज होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़े होते हैं, तो इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता। अब जैसे सेंटेंस देख लीजिए, जैसे कह दीजिए यहीं पर गोल्ड इज प्योर। गोल्ड इज प्योर। गोल्ड इज प्योर मतलब सोना क्या है? प्योर है, शुद्ध है। सोना शुद्ध है, इसलिए देखो इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आया। जिसे हमने लिखा यहीं वाटर इज प्योर। पानी क्या होता है? शुद्ध होता है। पानी शुद्ध होता है। वाटर इज प्योर, पानी शुद्ध होता है। अगर यही लिखते हैं हम मिल्क इज स्वीट। दूध क्या होता है? मीठा होता है। मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है। तो दूध मीठा होता है। देखो इसके पहले कोई भी आर्टिकल है, लेकिन यही किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ जाएं तो इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अब जैसे सेंटेंस देख लीजिए आप लोग, जैसे कह दिया जाए द वाटर ऑफ द गंगा रिवर। द वाटर ऑफ द गंगा रिवर। अब देखिए ये वाटर किससे जुड़ गया? गंगा से। यानी किससे जुड़ गया? गंगा से जुड़ गया। द वाटर ऑफ द गंगा रिवर। द वाटर ऑफ द गंगा रिवर। गंगा नदी का पानी। गंगा नदी का पानी इज स्वीट। गंगा नदी का पानी क्या होता है? मधुर होता है, मीठा होता है, शुद्ध होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो अब ये मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल द आ गया। इसलिए क्यों आ गया? क्योंकि वो गंगा नदी से जुड़ गया। अगर यही अपने आप में सिंगुलर खाली होता, गंगा यही होता द वाटर इज स्वीट, तो यहाँ द हट जाता। लेकिन ये गंगा से जुड़ गया तो यहाँ द लगाना जरूरी हो गया। अब आगे हम आप लोग को नंबर्स, नाउन एंड नंबर्स में इसका और 2-4 एग्जाम्पल दूंगा। अभी तो मैं आप लोग को परिचय करवा रहा हूँ। आगे चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा, जिसे हम ना छू सकें ना देख सकें, खाली महसूस कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। आप आगे भाववाचक संज्ञा को देख लीजिए। द नाउन which cannot be touched, see only feel। अब यहाँ कह रहा है कि द नाउन which cannot be touched, जिसे छुआ ना जा सके, देखा ना जा सके, ओनली फील, केवल महसूस किया जा सके।
ओनली फील, केवल महसूस किया जा सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हो गया दोस्तों ऑनेस्टी। ऑनेस्टी माने होता है ईमानदारी। अब ईमानदारी को ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, केवल महसूस किया जाता है। ईमानदारी। काइंडनेस, दयालुता, दयालुता, चाइल्डहुड, बचपना, फ्रेंडशिप, मित्रता। तो ये सब हमारे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बहुत से ऐसे पहचानने के शब्द होते हैं जो सफिक्स माना जाता, प्रत्यय उनके पीछे लगा होता सफिक्स के रूप में। तो मैं अगली वीडियो में आप लोग को इसके बारे में कि नाउन को कैसे पहचाना, अगर नाम हो, नाम ना हो, कलेक्टिव नाउन ना हो, कॉमन नाउन ना हो, तो उसे हम नाउन को कैसे सेंटेंस में पहचानेंगे, मैं अगली वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कह दिया जाए, एग्जाम्पल देख लीजिए, ये हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। जैसे कह दिया जाए ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कह रहा है ईमानदारी ही सबसे अच्छा नीत होता है, ईमानदारी ही सबसे अच्छा नीत होता है। तो इसी के साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आप YouTube चैनल के लिए इंग्लिश को देखिए, आपका इंग्लिश की जितनी भी कमजोरियां होंगी सब दूर हो जाएंगी।